Hello students, I am Dr. Jaswant Singh, behalf of Triple S Convent Senior Secondary School 11 LNP एरिको श्रीगंगानगर से बोल रहा हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल और हमने लास्ट टॉपिक में ये कवर किया था कि सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल की डेफिनेशंस क्या क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल है, देखिए अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो ऊपरी हिस्से के अंदर जो सॉइल होती है, जो ऊपर की लेयर है 0 to 15 सेंटीमीटर की, उस सॉइल को हम सरफेस सॉइल कहते हैं। और सरफेस सॉइल को छोड़ कर के डीप में जितना भी चले जाएं वो सारी सॉइल सब सॉइल कहलाती है। हमारे जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखती है या फार्मर्स के लिए रखती है वो सरफेस सॉइल होती है, बिकॉज प्लांट ग्रोइंग इन द सरफेस सॉइल। ठीक है, अब सरफेस सॉइल में ऐसा क्या होता है, तो देखिए बेटा, ऊपर की जो लेयर होती है 0 से 15 सेंटीमीटर, उसी लेयर के अंदर कोई भी क्रॉप प्लांट जो होता है उसकी जो रूट्स होती हैं डेवलपमेंट होती हैं, और टोटल जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलना चाहिए वो उसको 0 to 15 सेंटीमीटर में ही मिलना चाहिए। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये है कि वो सॉइल 0 to 15 सेंटीमीटर जिसे हम सरफेस सॉइल कह रहे हैं वो फर्टाइल होनी चाहिए। अगर वो फर्टाइल नहीं है और आपके न्यूट्रिएंट्स सरफेस सॉइल की जो लिमिट है, लेंथ लिमिट है, उससे अगर नीचे हैं तो वो हमारे लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए जब हम कोई क्रॉप्स के लिए फील्ड तैयार करते हैं तो उस समय प्लाऊ का यूज़ करते हैं, ताकि नीचे वाली जो सरफेस है सब सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं वो ऊपर की तरफ आ जाए, और सरफेस सॉइल अगर जहाँ पे फर्टिलिटी कम हो चुकी है तो वो थोड़ी सी नीचे चली जाए, तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आएंगे तो वह 0 to 15 सेंटीमीटर की पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो सॉइल सरफेस सॉइल में काउंट होने लगेगी और वो हमारे लिए एज ए फर्टाइल सॉइल वर्क करेगी। तो आज बात करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन है सबसे ऊपर सरफेस सॉइल। सबसे ऊपर किसकी है? सरफेस सॉइल। तो देखिए, टॉप लेयर ऑफ सॉइल वेयर फार्मर्स यूज टूल्स एंड मैकेनिज्म्स फॉर फार्मिंग, machines of farming is known as surface soil. Thus, layer is 0 to 15 सेंटीमीटर and is very fertile. यानी कि ये लेयर कितनी होती है? 0 to 15 सेंटीमीटर होती है, और ये क्या रहती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है। अगला पॉइंट है हमारा सब सॉइल। अब बात है कि ये जो अर्थ क्रस्ट है इसकी तो 0 to 15 सेंटीमीटर जो सॉइल हो गई वो तो आपकी कौन सी हो गई? सरफेस सॉइल। क्लियर है? ये आपका 0 और ये 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसके नीचे जो बात करें, नीचे वाली जो आपके पास सॉइल है अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर के जितने भी नज़दीक चलते जाएंगे वहाँ तक, वो सॉइल आपकी क्या होती है? सब सॉइल होती है। क्लियर है? तो अब बात करें हम कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले सब सॉइल स्टडी करते हैं। द लेयर बिलो द टॉप लेयर्स विच गोज डीप टू अनस्टल सब्सटेंस इज नोन एज द सब सॉइल। ठीक है, इससे सबसे नीचे 0 to 15 सेंटीमीटर से जितने भी डीप में चले जाएं उस सॉइल को हम क्या कहेंगे? अनस्टल सॉइल्स को अपने क्या बोलेंगे? सब सॉइल बोलेंगे। क्लियर है? अगली बात है डिफरेंस इन बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो चुका है, इसलिए आप स्पेशली ध्यान दोगे, अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करोगे। ठीक है, सबसे पहला है सरफेस सॉइल। तो फर्स्ट है इट इज़ कम्प्लीटली डिजनरेटेड, यानी कि ये कम्प्लीटली क्या हो चुकी होती है? आपको पता है रॉक्स से इसकी फॉर्मेशन होती है। जितना रॉक्स टूटेगा, डिसोसिएट होगा, उतने ज़्यादा बारीक कण बनेंगे, और जितने ज़्यादा बारीक कण होंगे तो वो कहाँ पर आ जाएंगे? आपके सरफेस सॉइल पर आ जाएंगे। यानी कि सरफेस सॉइल जो होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है? डिजनरेटेड होती है। सब सॉइल इट इज़ अ पार्शली डिजनरेटेड। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाओगे सरफेस सॉइल से सब सॉइल की ओर, तो आपको पता चलेगा कि नीचे कंकड़ पत्थर आते जाते हैं। इसका मतलब है कम्प्लीटली डिसोसिएटेड नहीं है, यानी कि अभी वो पार्शली क्या है? डिजनरेटेड है। सेकंड पॉइंट, दिस सॉइल कंटेन द गुड सॉइल SOD, सॉइल
ऑर्गेनिक डिजोल्व जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड देयर इज गुड एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सॉइल एयर एंड एटमोसफियर, यानी कि इनके बीच में जो एक्सचेंज है किस किस का भी, सॉइल एयर का और एटमोसफियर का। आपको अच्छी तरह से पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, एयर से होता है ना। तो एयर से नाइट्रोजन आएगी, इसी तरह से यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी। क्लियर है ना। तो ये जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है किसके लिए, सरफेस सॉइल के अंदर। जबकि बात करें सॉइल ऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड इज नॉट वेरी गुड, यानी कि अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। इन दिस लेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज ऑलवेज वेरी लेस, यानी कि ये डीप में होने की वजह से एयर के कांटेक्ट में नहीं रहती है, और एयर कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से इनमें एयर एक्सचेंज जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, दिस सॉइल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बोनिक सब्सटेंस, यानी कि ह्यूमस जो है वो सबसे ज़्यादा अगर रहती है तो वो कहाँ रहेगी, सरफेस सॉइल के अंदर रहेगी। कहाँ रहेगी, सरफेस सॉइल के अंदर। क्योंकि जो भी आप देखो डीकम्पोज होने के लिए, चाहे वो एनिमल्स बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की ब्रांच हो, चाहे वुड हो, वो सभी चीज़ें कहाँ पर गिरेंगी, सरफेस सॉइल पर गिरेंगी। और सबसे पहले उनका डीकम्पोजिशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सरफेस सॉइल में स्टार्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि उनसे मिला हुआ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कंपोनेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहेंगे, आपके सरफेस सॉइल के अंदर ही रहेंगे। क्लियर है बात। हाँ जी। तो ये क्लियर कट लिख रहा है कि दिस सॉइल कंटेन्स द हाई अमाउंट ऑफ कार्बोनिक सब्सटेंस, दिस लेयर कंटेन द रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ कार्बनिक सब्सटेंस, यानी कि इनके जो नीचे वाली लेयर होती हैं यहाँ तक कार्बनिक सब्सटेंस धीरे धीरे पहुँचते हैं। अभी टाइम लगता है उनको लीचिंग के अंदर। लीचिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर जिस तरह पानी जाता है, ठीक है ना, तो उसी तरह से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी नीचे की ओर जाते हैं छन करके। इस प्रोसीजर को हम लीचिंग और हिंदी में इसको निक्षालन बोला जाता है। तो धीरे धीरे ये केमिकल्स क्या होते हैं, नीचे जाते हैं। तो इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं उनके अमाउंट क्या है, बहुत ही कम रहती है। अगली बात आती है फोर्थ पॉइंट, वो है हमारा द काउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटी इज़ हाई इन द सरफेस सॉइल, यानी कि ऊपर की तरफ क्या होता है, एयर एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है सरफेस सॉइल के अंदर। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, उनकी कॉलोनीज ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो डीकम्पोजिशन ज़्यादा करवाते हैं। तो इसकी वजह से उनकी एक्टिविटी भी क्या रहती है, हाई रहती है। जबकि नीचे की तरफ चले जाएंगे तो CO2 इंक्रीज़ हो जाएगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन नहीं करते, उनके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए। तो जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वहाँ पर स्टे नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से सरफेस सॉइल के अंदर एयर एक्सचेंज ज़्यादा होता है, तो उनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चलें तो हमारे पास है काउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटी इज़ लेस इन दिस सॉइल। अब नीचे की तरफ जैसे ही चले गए तो यहाँ पर CO2 बढ़ती जाएगी। CO2 बढ़ती जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कम हो गए तो आपको पता है उनकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दिस इज़ फर्टाइल सॉइल कंटेनिंग मैनी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इनके पास आपको पता है सरफेस सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा डीकम्पोजिशन होता है, ह्यूमस यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। और ह्यूमस वगैरह ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, आपको सरफेस सॉइल में मिलते हैं। इसलिए ये सॉइल जो है वो कैसी रहती है, फर्टाइल सॉइल रहती है। क्लियर है। अगली बात करें, ऐसा सब सॉइल में नहीं होता क्योंकि वो नीचे होती हैं, उनमें तो बाय द लीचिंग नीचे ये न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। तो दिस इज़ ए लेस फर्टाइल सॉइल, लेस न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। 6 पॉइंट है द कलर ऑफ दिस सॉइल इज़ डार्क ब्राउन। अब मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमस जो होती है, आपने 3rd चैप्टर में रीड किया था कि ह्यूमस जो है वो डार्क ब्राउन होती है। कैसी होती है, डार्क ब्राउन होती है और ग्रेन्युलेटर होती है।
कहने का मतलब है दानेदार होती है और बहुत ही गहरे रंग की होती है, जिसकी वजह से ये सनलाइट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, तो सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करती है। तो अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो हमें ह्यूमस मिलती है वो कहाँ मिलती है, सरफेस सॉइल में मिलती है। कहाँ मिलती है, सरफेस सॉइल में। सब सॉइल में बाय द लीचिंग जाती है, इसलिए यहाँ पर इसकी अमाउंट क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। इसलिए ऊपर वाली जो सरफेस सॉइल है वो क्या रहती है आपकी, डार्क ब्राउन रहती है। वो कैसी रहती है आपकी, डार्क ब्राउन रहती है, और इसीलिए वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा यूज़फुल रहती है। अगली बात आती है नीचे की ओर कि कलर ऑफ दिस सॉइल इज़ लाइट एंड लाइट येलो, यानी जैसे जैसे आप डीप में जाते जाओगे तो आपकी सॉइल जो है सब सॉइल आ जाएगी, और उसका कलर जो है जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी सॉइल का कलर लाइट और कैसा होता जाएगा, येलो होता जाएगा। अगला है कैपेसिटी ऑफ कैटायन एक्सचेंज इज़ वेरी हाई इन दिस सॉइल। तो बेटा हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, ह्यूमस की होती है। किसकी होती है, ह्यूमस की होती है। कहाँ से कहाँ तक, 150 to 300 सेंटीमोल क्या होती है, सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, ह्यूमस की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रहती है। और सबसे ज़्यादा ह्यूमस कहाँ रहती है, सरफेस सॉइल के अंदर रहती है। तो हम कह सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी जो होगी वो भी किसकी होगी, सरफेस सॉइल की सबसे ज़्यादा रहेगी। अगली बात आती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज़ लेस इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि जहाँ पर ह्यूमस की अमाउंट कम हो गई वहाँ पर भी आप देखोगे कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है भी आपका बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर आरबीएससी स्टूडेंट ध्यान रखें। ये जो टॉपिक आपको सब डिफरेंस इन बिटवीन द सब सॉइल एंड सरफेस सॉइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सब सॉइल और सरफेस सॉइल, ये क्वेश्चन आपको आरबीएससी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि एसओडी क्या है, खासकर इसकी फुल फॉर्म जेट और आईसीआर के अंदर आपको इसको ध्यान में रखना है। इसका पूछा जाता है सरफेस सॉइल में ह्यूमस जो है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। ये आपके जेट आईसीआर के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आपको ये नेक्स्ट जो है सब सॉइल का जो पार्ट होता है, अगला आता है सरफेस सॉइल। ठीक है ना, दोनों ही बात करें मिला करके, और भी इन्हें डिवाइड किया गया है, वो बनती है सॉइल प्रोफाइल। इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए आप ये डिफरेंस ही क्या करना है, आपको लर्न करना है। बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जितने भी सब्सक्राइबर दे सकते हो प्लीज़ दें, ताकि आप तक ये वीडियो भी पहुंचती रहे और हम ये वीडियो आगे बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।